काफ़ी टाइम से दोस्तों ये सवाल काफ़ी आता है कि मेरी पत्नी किसी और मर्द के साथ रह रही है, मेरा पति किसी और महिला के साथ रह रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकती हूं, मैं क्या कर सकता हूं। देखो यार दोस्तों, ये सवाल काफ़ी मैक्सिमम केसों में आते हैं आज की डेट पे। जो एडल्ट्री वाली जो बीमारी है हर किसी मैटर में आते हैं। यहाँ पे एक एक दो दो बच्चे होने के बाद, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, दोनों साइड से है, मैं कॉमन बात कर रहा हूँ दोनों के लिए। कहीं महिलाएं भी ये कहती रहती कि मेरा पति है जो किसी और महिला के साथ रह रहा है, पति भी कहती रहती कि मेरा पत्नी है बच्चे छोड़ के चली गई है और किसी और मर्द के साथ रह रही है। सबसे बड़ी एक गलत फहमी इन लोगों में ये भी हो जाती है कि साहब मेरी ज़िंदगी ख़राब करके चला गया या चली गई है। पत्नी की तरफ से ये होता है कि मेरे 2 बच्चे हो गए, साहब मैं जॉब वॉब नहीं करती हूँ, मेरी तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, अब मैं क्या करूँ। पति भी यही कहता है कि साहब मैं शादीशुदा हूँ, बच्चे हैं मेरे पास, अब बच्चे होने के बाद किसी और के साथ चली गई, वह तो अपनी लाइफ जी रही है, अब मैं परेशान हो रहा हूँ, बच्चे भी रख रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ। कानून की तरफ भी जाते हैं तो कानून की तरफ से उनको पूरा एक सॉल्यूशन परफेक्टली नहीं मिल पाता है। क्योंकि पहली बात तो एक पुलिस के पास जाते हैं, महिला मान लीजिए कोई महिला है किसी और के साथ रह रही है, पति ये जाके कहता है तो कानून पुलिस वाले 100 कानून झाड़ने लग जाते हैं। हम क्या कर सकते हैं, कानून ही ऐसा है, किसी के भी साथ रह सकती है वगैरह वगैरह करके। पति किसी के साथ रह रहा तो पुलिस थाने जाएगी महिला, तो उस पर दहेज केस करवा देते हैं। दहेज केस करने के बाद लड़का बेल वगैरह ले लेता है, घूमता रहता है, लड़की को जो इंसाफ चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, पति और पत्नी दोनों को मैं परफेक्टली बताऊंगा आज का वीडियो, और काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इस वजह वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मान लीजिए कोई महिला है, अगर आपके बाल बच्चे फिर किसी थर्ड पर्सन के साथ रह रही है, इस सिचुएशन में पति क्या कर सकता है। देखो, लिव इन रिलेशनशिप का हर जगह कानून, सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को लागू कर चुका है 2018 में। उसके बाद भी हाई कोर्ट कहीं जगह इस चीज़ को क्राइम भी मानते हैं, ना ही इसको प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक इस चीज़ को जब ऑलरेडी से ये चीज़ आ चुकी है कि कोई भी किसी के साथ लिव इन में रह सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप की महिला पत्नी है और किसी के साथ झूठे मतलब छुपा करके आप मैरिड थे, शादीशुदा है, उसके साथ धोखा देके बाई गेमिंग करके आप नहीं रह सकते। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक भी कहा था कि अगर कोई इसी सिचुएशन में रह रहा, चाहे कोई महिला रह रही है, तो उसे बाई गेमिंग माना जाएगा। 494 का केस भी उन पर माना जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में भैया आप लाइफ ऑफ डैमेज का केस कीजिए उन पर, और एक एडल्ट्री का जो लड़का है उस पर एक केस कीजिए कि उसकी आपकी लाइफ को भड़का रहा, 498 का केस करके दीजिए। सामने जो सच्चाई वो सामने आ जाएगी कि वो षड्यंत्र कर रखा है या उसके साथ रह रहा है या उसको भड़का रहा है, पूरी जो भी सच्चाई वो सामने आ जाएगी। उसके बाद में आप लोग डाइवोर्स ले सकते हो एडल्ट्री ग्राउंड पे या किसी भी मेंटल क्रूरल्टी के आधार पे कि कुछ कोई भी भड़का रहा है, उससे कुछ आपको मेंटल क्रूरल्टी हो रही है, इस सिचुएशन में आप ले सकते हो। आप ये बदले की भावना रखोगे कि मेरी तो ज़िंदगी ख़राब कर दी, मुझे तलाक नहीं देना है, ये तो भाई आपका ही लॉस होगा, इसमें उसका कुछ लॉस नहीं होगा, वो जाके अच्छे आराम से रह रही है। अब इस सिचुएशन में महिला क्या कर सकती है, महिला की भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, और महिला के आए दिन ये सवाल आते रहते हैं कि साहब मेरा पति, मेरे पास 1 बच्चे 2 बच्चे हैं, इस सिचुएशन में किसी और महिला के साथ रह रहा है, तो इस सिचुएशन हम क्या करें, कौन सा केस करें। देखो, सबसे पहले आपको मेंटेनेंस का केस करना चाहिए, क्योंकि आपको भरण पोषण लेना है, जिम्मेदारी सबसे पहले ये है। हस्बैंड किसी और के साथ रह रहा है आपका, ठीक है, उस सिचुएशन में आपको सबसे पहले मेंटेनेंस पे दावा ठोकना है, आपके बच्चों का और आपका खुद का। उसके बाद में आपकी प्रोटेक्शन है, रहने का अधिकार है, अगर वो रखता है, घर देता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप किसी दूसरी जगह भी रह रहे हो तो उसका खर्चा, घर का खर्चा या अलग से घर की डिमांड भी कर सकते हो, आपको मिल लगा, कोर्ट भी दिलाएगा इस चीज़ को, किसी और के साथ रह रहा है। देखो, बाउंडिंग नहीं है अपने कानून में, सबको पता है इंडियन कानून में हस्बैंड वाइफ को जबरन नहीं रखा जा सकता है, और ये सबसे बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। क्योंकि शादी करने की ऐसी बात नहीं है कि लड़कों की भी ज़िंदगी ख़राब होती है तो लड़कियों की भी ज़िंदगी ख़राब होती है, ऐसी नहीं है कि एक ही पर्सन परेशान है, यहाँ पे दोनों पर्सन परेशान है। कहीं महिला चाहती है कि मुझे साथ रहना है, लेकिन अब बाउंडिंग नहीं है तो क्या कर सकता है, मेंटेनेंस से क्या पूरी ज़िंदगी चल सकती है। जिस पार्टनर की ज़रूरत होती है एक दूसरे को, देखो हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की ज़रूरत होती है, बच्चे होने के बाद माँ बाप की एक दूसरे को ज़रूरत होती है, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकती, महिला यही तो कर सकती भाई। अब जब कानून ऐसा है तो उस सिचुएशन में अपना भरण पोषण ले, बच्चों का भरण पोषण ले, बाढ़ में जाने दे, सिंपल सी बात है भैया, अपना राइट ले।
अब जहाँ रह रहा है मरने दो, भाड़ में जाने दो। जो महिला भी किसी और के साथ रहने दो, लाइफ ऑफ डैमेज कर दीजिए, आगे सामने आ जाने दीजिए, मेंटल क्रूरटी का केस लगाइए। लाइफ जो आपका साथ रह रहा है, कोई किसी के साथ रह रही है तो उस पर भी केस लगाइए 498 का। सामने आएगी, पता पड़ जाएगा सच्चाई क्या है। अपनी मर्जी से रह रही है या उसको साथ षड्यंत्र करके रख रहा है, क्या नहीं रख रहा है, उस सिचुएशन में सामने आ जाएगी जो भी बात है। कुल मिलाकर देखो, इस लाइफ में ऐसी सिचुएशन में देखो यार, जब कोई आपके नज़रों के सामने, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, अगर आपकी नज़रों के सामने कोई थर्ड पर्सन के साथ रह रहा है चाहे रह रही है, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि फिर उसके बाद कोई रह पाएगा। ये एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं, कानून से दूर हट के। रियलिटी है, सोसाइटी में रहने वाले हर कोई इंसान है। जब आपकी पत्नी किसी और के साथ रहेगी तो शायद मुझे नहीं लगता कि आप उससे एक साथ रह पाओगे। अगर रहने की कोशिश भी करोगे तो आपके बहुत बड़ा क्राइम घट सकता है। अगर आपका पति किसी और के साथ भी रह रहा है तो आपके माइंड में एक ऐसी वो बोलते ना एक तरह से भय हो जाएगा, किसी और के साथ रह के है तो उस सिचुएशन में आप नहीं रह सकते। देखो, कोई भी महिला होती है अपने पति को शेयर नहीं कर सकती है, ना ही हस्बैंड कर सकता है। ये सिचुएशन आ जाती है कई जगह सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन में भैया आप लोग जो अपने राइट है उन पर लीजिए, जो भी केस बनते हैं उनको कर करा के जल्दी से फ्री हो जाए। ये मत सोचिए कि मुझे तलाक नहीं देना है, नहीं देना है, मुझे ज़िंदगी ख़राब मेरी कर दिया तो मुझे करना है या करनी है। ऐसी सिचुएशन में आप खुद की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। जो एडल्ट्री में रह रहा है किसी थर्ड पर्सन के साथ, चाहे वो रह रही है चाहे वो रह रहा है, वो तो अपनी लाइफ जी रहा है। बिना वजह से आप मेंटल डिस्टर्ब हो रहे हो, हरासमेंट हो रहा है, आपका ही होगा सब कुछ। तो सब कुछ बाहर में जानो, तो अपनी सिंगल लाइफ जीजिए। जो आपका रहा नहीं है तो कानून के भरोसे वो आपका कभी हो ही नहीं सकता है। जो जा चुका है, आपके बच्चों को छोड़ के जा चुका है, आपके जिसकी माँ बाप ने शादी की है, कहते हैं ना कि अग्नि के फेरे खा के आए थे, अपने गांव के समाज के बीच में लाए थे, वो बंदा तुम्हारा नहीं हो सका या बंदी नहीं हो सकी तो वो किसी की नहीं हो सकती। जिसके साथ रह रहा है उसका भी वो नहीं रह सकता कभी भी। एंड में इनका रिजल्ट ऊपर वाला देता है, ये बात सत्य भी है। कोर्ट कचहरी से बच सकते हैं, अपने कानून अपने राइट के फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला इनको अपनी जो रियलिटी है उनकी सज़ा ज़रूर देते हैं। और ऐसे लोगों पे अपना करियर ख़त्म ना करें। मेरी आपको यही रहेगा सॉल्यूशन परफेक्ट तो इसमें कि ऐसे लोगों पे अपना अधिकार मांगे। जो भी राइट बनते हैं, कानून बनते हैं, जो भी केस बनते हैं, इन पर करा के फ्री करें, बाहर में जाने दो। अपना ज़्यादा लाइफ इनके पीछे, लोगों के पीछे ख़राब मत करो कि इनके वजह से आप ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी आपकी। कुछ नहीं होगी। राइट इनको देना पड़ेगा, मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और अगर किसी और के साथ रह रही है तो मानहानि का केस कीजिए, मेंटल क्रूरटी आधार पर इनसे दूर कीजिए। बाउंडिंग है नहीं, बिना वजह से आप भी अपना फ्यूचर के बारे में सोच लीजिए। तो आइए दोस्तों, जो कहना चाह रहा था वो समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।